इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किडनी के आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में ऑस्मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, अगर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम इसको डिवाइड करें ऐसे दो में, ये आपका ऊपर कॉर्टेक्स है और नीचे मेडुला है। तो आपका स्टार्ट जो होता है, जो ग्लोमेरुलर या आपका ग्लोमेरुलस है जहां पे सारा फिल्ट्रेशन होता है, इससे जो आपका फिल्टर्ड फ्लूइड है वो आके प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में चला जाता है। ये आपका प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब है। अब पहले हम देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में क्या होता है। आपका जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यानी कि जो फिल्टर्ड फ्लूइड है आपका, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो सेम एज दैट ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा होती है। आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल होती है। थ्री वो होती है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का फ्लूइड आपके ग्लोमेरुलस से होके प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में आ जाता है। अब प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में आपका क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में आपका ऑलमोस्ट जो 65% ऑफ द फिल्टर्ड लोड है वो रीअब्सॉर्ब होता है। मतलब प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब में आपकी काफी रीअब्सॉर्प्शन होती है, क्योंकि इसमें आपके ये इसका एपिथेलियम में काफी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्रेजेंट होते हैं प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में आपकी काफी एब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ग्लूकोज की, वाटर की, एक्टिव बोथ एक्टिव एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन जो आपका सल्यूट्स हैं, सल्यूट्स जैसे कि आपके NaCl है या ग्लूकोज है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के इक्वल होती है। यानी आपका वाटर और सल्यूट इक्वल प्रोपोर्शंस में रीअब्जॉर्ब होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना आपका सल्यूट कम हो रहा है फिल्ट्रेट से, सल्यूट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि वो फ्लूइड से निकल के वापस प्लाज्मा में जा रहा है, और वाटर भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्टर्ड फ्लूइड से वापस निकल के जा रहा है। जितना सल्यूट आपका निकल रहा है फिल्टर्ड फ्लूइड से, उतना ही वाटर भी निकल रहा है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी। ना ही ये हाइपरटोनिक बनेगा ना ही हाइपोटोनिक बनेगा। यानी कि PCT में भी ऑस्मोलैरिटी आपका कितना रहता है, 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये मेन आपकी जो है कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी, यानी कॉर्टेक्स में हमारी कितनी ऑस्मोलैरिटी आ गई, प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये मेडुला की तरफ जाता है, इसमें आपके लूप ऑफ हेनली आ जाते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली में क्या होता है आपका, अब पहले हम देखते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, इसमें क्या होता है, आपका वाटर जो है रीअब्सॉर्ब होता है ऑस्मोसिस से। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, बाय ऑस्मोसिस। अब ये इसमें जो आपकी ट्यूब्यूल, अब ये ग्लोमेरुलर फ्लूइड से ट्यूब्यूलर फ्लूइड बन गया, क्योंकि अब ये ट्यूब्यूल से पास हो रहा है। ठीक है, अब जो हम टर्म देंगे वो ट्यूब्यूलर फ्लूइड होगा। तो अभी प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स थी। अब डिसेंडिंग लूप में जो ही ये आ गया, डिसेंडिंग लूप में क्या होता है, ये जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी आ जाती है इक्विलिब्रियम पे, reaches an equilibrium with the renal medullary interstitial fluid. Renal medullary interstitial fluid, यानी कि हम ऊपर अगर देखें, ये आपका मेड्यूला है। ठीक है, इस मेड्यूला में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो आपका अंदर ट्यूब्यूलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी है, ये इस फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी के इक्विलिब्रियम में आता है। अब इस
फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 3 to 4 टाइम्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि ये हाइपरटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलैरिटी जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है। यानी कि हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300। यानी कि आपकी रीनल मेडिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी आ गई, हम अगर इसको लें 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये आ गई 1200 मिली ऑस्मोल्स। और सिंस यही इसी ऑस्मोलैरिटी बन जाती है, यही ऑस्मोलैरिटी बन जाती है किसकी? ट्यूब्यूलर फ्लूइड की इन मेडुला, यानी कि जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में था। अब आप बताएंगे कि ये जो रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी, ये फ्लूइड क्यों इतना हाइपरटोनिक होता है? ये आपका इसलिए हाइपरटोनिक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। वाटर रीअब्सॉर्ब ऑस्मोसिस से कब होगा? वाटर ऑस्मोसिस आपका होता है, वाटर आपका जो मूव करता है वो होता है फ्रॉम अ सोल्यूशन, जिसमें फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट टू अ हायर ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट। यानी कि जब ये हाइपरटोनिक होगा तभी इसकी तरफ, तभी जो वाटर है वो ट्यूब्यूल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, यानी कि रीनल मेडिला में चला जाएगा। तो वही ऑस्मोलर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए ये हमारा इतना हाइपरटोनिक होता है, ताकि जो वाटर, ये जो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा डिसेंडिंग लूप से, उसको एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मिले। ठीक है, वही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए आपका रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक होता है। इसमें इसको हाइपरटोनिक बनाने के लिए, यानी कि इसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, और मेनली इसमें जो सोल्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, वो होता है NaCl और यूरिया, इन दोनों की वजह से। ठीक है, फिर आपका जो, हम अगर ऊपर आए, ये आपका मेडुला में, कॉर्टेक्स में आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, मेडुला में आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली था। ठीक है, फिर आपके जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली ये है, और फिर आपका इधर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। इसमें जो आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, वो आपकी जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन के लेवल्स पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का मेन फंक्शन होता है आपकी वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, यानी कि अगर आपकी ADH की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी इन दो पार्ट्स में, तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, यानी कि आपका जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक बन जाएगा। और अगर ADH की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो वो हाइपोऑस्मोटिक बन जाएगा। यानी कि इन दो का हम कंक्लूसिवली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में जो आपकी ट्यूब्यूलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होगी वो डिपेंड करती है ADH के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन बनता है। यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया कि कॉर्टेक्स में आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 और मेडुला में होती है 1200। अच्छा, और एक बात हमने यहाँ बताया कि आपकी रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपोटोनिक इसलिए होता है ताकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मिलना चाहिए डिसेंडिंग लूप में। अब ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्यों होना चाहिए, आपने क्यों जरूरी है कि वाटर रीअब्जॉर्ब होकर ऑस्मोसिस से आपका डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से वापस रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाए, फिर वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस, वो रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस आके फिर प्लाज्मा में, यानी कि बॉडी में चला जाता है फिर से। इसका ये इंपॉर्टेंस है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है वो इसी की वजह से बनता है, और जो वाटर एक्सक्रीशन होता है वो एक मिनिमल अमाउंट रहता है।
दिस प्रोसेस जो है, दिस हाइपरऑस्मोटिक रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, this ensures that the least amount of water is excreted while filtering.